हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक फिर से एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ निफ्टी 50 के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि आज बेसिकली क्या हुआ था। तो आज मार्केट में अगर अपन देखेंगे तो एक गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड मूवमेंट दिया। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, यहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया था। और रिट्रेसमेंट भी कहाँ तक दिया था, ये आपका 50 मूविंग एवरेज तक दिया। उसके बाद थोड़ा ऊपर एंड फिर यहाँ कंसोलिडेट करके लास्ट टाइम पे नीचे की तरफ आया। बट कहाँ तक आया ये अपन को देखना है। जो कल हम लोगों ने लेवल ड्रॉ करके रखा था, ये बॉक्स तक ही इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर बात करते हैं निफ्टी फिनसर्व की, तो फिनसर्व में मोमेंट दिखा अपन को 15 मिनट में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक फॉल आपको दिख रहा है, ये वाला, राइट। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली यार कंसोलिडेशन था पूरा इसमें, और एक अपवर्ड मूवमेंट, और लास्ट में थोड़ा सा डाउन जैसे कि निफ्टी में था। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, राइट। देन नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं HDFC बैंक की तरफ, तो HDFC बैंक जो है यार कंसोलिडेट ही किया है। शुरू में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डाउनफॉल मूवमेंट दिख रहा होगा आपको, कंसोलिडेशन, डाउनफॉल, फिर पूरा कंसोलिडेशन। रिलायंस में अगर अपन देखते हैं तो रिलायंस में गैप अप ओपनिंग, छोटा सा गैप अप, सेम निफ्टी के जैसा जैसा पैटर्न है वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर वनडे का चार्ट लगाते हैं रिलायंस में तो आपको एक कैंडल दिखेगी जो कि आपको इंडिकेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, और यहाँ पर भी वॉल्यूम भी डिक्रीज हुई है। अगर मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक में अगर वनडे का चार्ट अगर अपन देखें, सो वनडे का चार्ट आपको क्या बोल रहा है। HDFC बैंक में कल भी इसमें गिरावट थी और आज भी इसमें गिरावट है, ऐसा बता रहा है HDFC बैंक। यस, सो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, बट निफ्टी में, निफ्टी फिन सब में आपको, इसमें आपको गिरावट नहीं दिख रही है। ठीक है, वेट करते हैं। अपन काम करते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 की अगर एकदम एनालिसिस करें तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं यार। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, अगर ये सपोर्ट के अंदर आ जाता है तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इस बॉक्स के अंदर ट्रैवल करे और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अपन नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, दैट मीन्स पुट लेंगे। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या यहाँ पर सपोर्ट लेके इस सपोर्ट का रेंज ब्रेक करेगा तो अपन फिर क्या करेंगे, कॉल की तरफ जाएंगे। तो ये लेवल क्या है बेसिकली, 24,320, राइट। 24,320 को यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद या सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक करता है, नो डाउट अपन कॉल के लिए मूव करेंगे। और अगर यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट आप यहाँ पे 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल का मतलब ये पर्टिकुलर लेवल जो मैंने आपको ड्रॉ कराया था लास्ट क्लास में, लास्ट दिन में, लास्ट एनालिसिस में, वो यहाँ पर आप ब्रेक करके इस पर्टिकुलर लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट आपको दिख सकता है। बट मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब अपन ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा 24,300 में बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कॉल पुट दोनों सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर अपन जाते हैं तो 24,400 पे आपको रेजिस्टेंस अच्छा दिख रहा है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो 24,200 में आपको सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, सॉरी, 400 पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 पे सपोर्ट। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर बैठा हुआ है ये अगर अपन देखेंगे तो वॉल्यूम है, सपोर्ट वॉल्यूम 24,300 में। और रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ ही रहा है। चेंज इन ओआई अगर अपन देखते हैं 11 जुलाई के लिए, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है, पुट कॉल रेशियो जो है दैट इज़ 0.09, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और जो कि मार्केट को बियरिश सेंटिमेंट बताता है 0.09, राइट। सो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं 300 में इक्विवेलेंट है, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, अगर नीचे गया तो 200 तक फॉल दे सकता है। 200 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो 350, 400, सबसे ज़्यादा 500 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस अपन को दिख रहा है। सो अकॉर्डिंगली अपन को उस पर अगर डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसा भी इस पर आपको दिख रहा है कॉल चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा इसमें 500 पे दिख रहा है।
वाइसली काम करना है। बेसिकली एफआईआई डेटा अगर अपन देखते हैं तो एफआईआई का जो डेटा है दैट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, अभी यहाँ पर दिखा रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एज वेल एज ऑप्शंस में भी। राइट, कॉल ऑप्शन में दैट मीन्स ऊपर की तरफ मार्केट सोच रहे हैं जाएंगे। एफआईआई सोच रहा है कि हम अभी बाय करने के मूड में हैं। यहीं पर अगर पैरेलल अपन डीआईआई का देखें डेटा, तो डीआईआई का जो डेटा है खास नहीं है, मीडियम बियरिश है। अब अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं अगर निफ्टी 50 को, तो एकदम मैंने आप लोग को बताया इस लेवल के नीचे जाता है अपन पुट के लिए जाएंगे, 320 के ऊपर जाता है यहाँ पर सपोर्ट लेके एक दो बार और, तो अपन कॉल के लिए टारगेट ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर अगर अपन देखें, ये लेवल ड्रॉप करें तो कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। एक चीज़ यहाँ पर और कर सकते हैं अगर अपन, कि मार्केट अगर टकरा के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इसको और फिर नीचे जाता है, तो एक अच्छा पुट का डायरेक्शन अपन को मिल सकता है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।